उपमा जी और अरविंद जी। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और कहीं मैं भूल न जाऊं, मेरी तरफ से और ज्ञान भारत के सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से विज्ञानाचार्य जी को सादर प्रणाम जरूर जरूर दीजिएगा। तो अनुपमा जी और अरविंद जी, मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके आश्रम में पहली बार कोई बाहर के मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के आ, हम लोग पीएसएसएम के वहां पर आए और पिरामिड भी बनाए और इस इवेंट को 3 साल से लगातार इतना सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो मैं आप लोग के अनुभव जानना चाहूंगी कि कैसा लगा आपको निर्माण, पिरामिड के निर्माण के समय में भी और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी। क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो यूनिवर्स हेल्प तो जरूर करता है, परंतु बाधाएं भी उतनी ही आती हैं। तो बाधाएं भी आई होंगी आप लोग के सामने। तो मुझे आप लोग प्लीज शेयर करिए अपने अनुभव, ताकि हम सब लोग आपके जीवन से प्रेरणा ले सकें। यस। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले ये है कि प्रकृति जो कराना चाहती है वही होता है, कहीं ना कहीं से होगी प्रकृति की यही भावना कि यहाँ पर कुछ अच्छा कार्य हो। इसलिए सब सब लोग बहुत खुश हुए इस पिरामिड को देख के। सब लोगों को बड़ी आशाएं थी, जैसे ही प्रचार होना शुरू हुआ कि पिरामिड बन रहा है। अभी भी हमारे पास दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जो प्रोग्राम हुआ उसके बाद भी जिन जिन को जानकारी हुई उन लोगों ने बताया कि वहां पर बड़ी अच्छी एनर्जी है, हवन जाप होता है, पिरामिड भी है, ध्यान भी कर सकते हैं। तो उसके द्वारा और भी लोग आ रहे हैं, अभी भी हैं कुछ लोग, और रोज कोई ना कोई आता है, पता करता, फोन आता है किसी न किसी का कि हम भी आना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, वहां देखना चाहते हैं, गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो हम लोग सबको गाइड कर रहे हैं और सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आगे देखिएगा, भविष्य में ये बहुत आगे इसका उज्जवल भविष्य है। आगे चल के हम लोग जैसे जुड़े हैं, आगे चल के बहुत साधक आगे जुड़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे। अब फिर बाद में इतना हो जाएगा कि ध्यान लगाने के लिए पिरामिड में जगह ही नहीं मिलेगी, वेटिंग लिस्ट रहेगी। धीरे धीरे करके इतने साधक जुड़ जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे सब बड़ी अच्छी एनर्जी है पिरामिड की। अगर आप लोगों ने, जिन लोग आए होंगे प्रोग्राम में, ध्यान लगाया होगा, ऐसे चुंबकीय है कि ध्यान लगाएंगे आप, बड़े गहरा ध्यान लगता है, आप चले जाएंगे, एकदम लीन होते जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे नशा हो गया हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो लोग कर चुके हैं ध्यान, उन्होंने अनुभव किया होगा इस बारे में कि बहुत बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। वैसे भी नीचे हवन कुंड है, ऊपर ध्यान कुंड है। तो यहाँ से जो निगेटिव एनर्जी है हवन के द्वारा रिलीज होती है, तो फिर ऑब्वियसली ध्यान तो लगेगा ही। मन को क्या है, मन शांत होता है तो ध्यान अपने आप लगता है। जब मन में बेचैनी है, घबराहट है, कुछ चिंताएं हैं, तब वो चीजें वहां हवन कुंड में स्वाहा हो जाती है। उसके बाद आप ध्यान करते हैं तो ध्यान स्वाभाविक ही लगेगा। तो अब सब लोगों से यही है बस की प्रार्थना कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर ध्यान करते रहें, आते रहें, बीच बीच में यहाँ की भी एनर्जी का लाभ लेते रहें। जैसे मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी को डाउन हो जाती है, तो रिचार्ज करना पड़ता है ना। हम लोग घर पे अभी ध्यान करते हैं तो बीच बीच में यहाँ आके रिचार्ज करना है, जिसको जब भी समय मिले यहाँ आके। जो और संसार में रह रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी का भी फेस करना पड़ता है, जैसे सभी लोग कहीं कहीं अलग तरह है, कहीं नेगेटिव एनर्जी है, कहीं पॉजिटिव है, दोनों का मिश्रण हो जाता है। तो धीरे धीरे जब आप लोग लगे आपको कि अब हमारे कहीं से हमको लग रहा है कि अभी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि अपने आप पता चलने लगता है हमारे मन का और वो ध्यान का कि कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा है। तो फिर समय निकाल के यहाँ आइए, रिचार्ज करके यहाँ से जाइए, फिर घर पर ध्यान कीजिए, फिर आइए यहाँ, फिर घर पर ध्यान कीजिए। ऐसे ही चलता है आगे, क्योंकि इसी लाइन में बढ़ना है। ध्यान बढ़ाते जाना है, इतनी गहराई में जाना है कि धीरे धीरे ध्यान की प्रक्रिया और बढ़ते जाए। क्योंकि प्रारंभ में क्या होता है कि ध्यान उतना नहीं लगता, लेकिन हम जब अभ्यास करते हैं धीरे धीरे चीजें, तो कहीं ना कहीं जो हमारी कहते हैं ना बाधाएं आती हैं, तो पता चलता है कि ध्यान में कुछ बाधाएं हैं। तो धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो कटना शुरू होती है, फिर उस तरफ हमारा प्रयास जारी रहता है।
कि जो बाधाएं हैं उसको काट के फिर इनको निकाल के फिर हमको आगे बढ़ना है। जब अच्छा कार्य करते हैं तो बाधाएं भी तो आती ही हैं। वो तो स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है कि अच्छे कार्य करने में बाधाएं तो आती हैं, फेस करना पड़ता है। तो उनको काटते हुए हमें आगे बढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। अगर कोई चीज बार बार परेशानी कर रही है तो मेरा मानना ये है कि चैंटिंग जो जब बताते हैं हम, तो बीच में अगर वो करेंगे तो उससे बड़ी जल्दी निवारण होता है। क्योंकि मन अगर यदि परेशान है तो ध्यान नहीं लगेगा। मन का शांत होना, चित्त का शांत होना बहुत जरूरी है ध्यान लगाने के लिए। जब बिल्कुल मन में कोई चिंताएं न रह जाए, कुछ नहीं, मन शांत हो, तो स्वाभाविक ध्यान लगेगा। अगर ये मन में कुछ चिंताएं हो तो उसके लिए कुछ है बाधाएं हैं, तो उसके लिए जप है, मंत्र जप करो, उसको फिर मन को शांत करो, फिर ध्यान लगाओ। यही प्रोसेस चलता है। अब यस अनुपमा वाजपेयी जी। जी कहेंगे अपने नहीं, अनुभव। मैं अनुपमा जी आपसे थोड़ा बात करूंगी, क्योंकि मैं जी जब जी। बोलती हूँ ना कि मैं 1 साल से चैंट कर रही हूँ और पिछले कुछ समय से और ज्यादा आप लोग के साथ जुड़ के कर रही हूँ, तो मुझे अपने इंटेंस मेडिटेशन में मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ, क्या कहना चाहिए, मेरा हेल्प ज्यादा हेल्प अच्छे मिल से रही लग है। रहा है। हाँ, हेल्प मिल रही है, डीप मेडिटेशन में जा रही है और एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है, मुझे पता जी चलता है। जी। जैसे जी जी। आज अमावस्या थी, कल रात को ही मुझे लग रहा था कि एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो मैंने कल गूगल में चेक किया तो मेरे को पता चला कि आज अमावस्या है। तो जी जी। चैंटिंग हेल्प कर रहा है हमको डीप मेडिटेशन में जाने का। पर जब मैं अपने यहाँ पर बोलती हूँ ना, तो इस हमारे संघ में, मतलब हमारे ज्ञान भारत के संघ में सिर्फ हम मेडिटेशन ही करते थे। ये पिछले 6-8 महीने से चैंटिंग भी आई है। तो जी लोग जी। मुझ पर सवाल उठाते हैं कि चैंटिंग क्यों। तो जैसे अभी आपने कहा ना कि मन 100 जगह डर रहा है, भाग रहा है, तो मैं पहले चैंट करके उसको एकदम शांत कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मंत्र भी छूट जाता है और फिर आप मेडिटेशन में नहीं, चले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मंत्र पर ही रुक जाना है, मैं तो बस ये कहती हूँ कि एक हाँ, हेल्प है आपकी। क्योंकि अगर आपको डीप मेडिटेशन करना है तो किसी न किसी चीज की, अभी क्या है, आप लोगों का बेस नहीं है, ध्यान तो आप करते हैं, बेस नहीं है। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक ध्यान ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगा। क्योंकि अभी तो आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे, मैं मानती हूँ ऐसा कि साधक होंगे जिनका बहुत डीप रखता होगा ध्यान काफी देर। क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया ये है कि 1-2 घंटे से नहीं है ध्यान में, बिल्कुल ऐसे कि अगर 1 घंटा भी आप लगा रहे हैं तो अभी अभी लगेगा कि आप 5 मिनट ही किया है आपने, बिल्कुल आपको पता ही ना चले। कि लगेगा कि आप बैठे 1 घंटा, लगे कि अभी मैं अभी अभी बैठा हूँ जस्ट, ऐसे मतलब इतनी गहराई में। तो उसके लिए मेरा मतलब खुद का अनुभव है ये कि चैंट करना जरूरी है। क्योंकि मैं इसमें रेगुलर, पूरा प्रोसेस है मेरा कि रेगुलर मैं शुरुआत से जैसे बढ़ रही हूँ जिस तरह मेरा ध्यान, तो मैं अब उस लेवल पे पहुंची हूँ कि मतलब मेरा ध्यान अच्छे से लगने लगा है। पहले ये चीज नहीं होती थी, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही साधना में हूँ, हर चीज का अनुभव कर रही हूँ धीरे धीरे, कैसे कैसे क्या है, स्टूडेंट लाइफ से ही चल रहा है सारा प्रोसेस, तो कैसे कैसे कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने मंत्र जप बहुत किया है, बहुत ज्यादा किया है। मतलब इतना ज्यादा किया है कि सोते समय जागते समय अपने आप मुंह से मंत्र का उच्चारण स्वाभाविक भी होने लगा था। वह अपने आप ही चलता था, वो हमें करने की जरूरत नहीं थी, वो चलता ही रहता था। और सोने में भी जब जागते थे तो पता चलता था कि मंत्र चल रहा है। क्योंकि गुरुजी ने ऐसे बताया कि यदि आप सोते समय मंत्र का जप करके सोएंगे और सुबह उठ के तुरंत मंत्र का जप करने लगेंगे, तो जो आप जितनी ड्यूरेशन आपने नींद ली है वो आपका मंत्र में ही काउंट हो जाएगा। तो हमें ये लगता था कि सोते समय भी करते थे, फिर उठ के तुरंत बिना किसी से बात किए उठ के ही तुरंत मंत्र का जप करना शुरू कर देते थे। तो वो पूरा प्रोसेस ऐसे चलता था, मतलब 24 घंटे की प्रक्रिया ही रहती थी। अब ये ऐसा रहता था कि हम बात भी किसी से कर रहे होते लेकिन मन को देखते थे अंदर, जब चल रहा होता था अंदर निरंतर, जब चलता रहता था। तो जब वो धीरे धीरे इतना अभ्यास, फिर जब ये मंत्र का इतना जाप हो गया, इतना जाप हो गया कि थॉट्स अपने आप ही शांत हो गए, कोई विचार नहीं रहता था, बस धीरे 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 करके। फिर इसके बाद जब अंदर से शांत होने लगा, विचारों का बिल्कुल वातावरण ही खत्म हो गया, जब आएंगे नहीं तो फिर ध्यान अपने आप ही लगने लगा। और ध्यान फिर इतना गहराई से लगता था कि ऐसा लगता था कि उठना ही नहीं है, कई घंटों में, तो बहुत घंटों बैठती थी पहले। अब तो थोड़ा आश्रम की वो व्यवस्थाएं वगैरह देखने, उसमें फिर भी मेरा ध्यान तो रहता ही है, उसी में निरंतर स्मरण में ही रहता है ध्यान।
काम ये करते हैं, ध्यान वही रहता है पूरे समय। मतलब ध्यान की प्रक्रिया ही रहती है कि ध्यान ही चल रहा है, ये भी ध्यान ही है। तो वो रहता है अपने आप, धीरे 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 आप बढ़ते जाएंगे, गहराई में देखेंगे कि एक समय ऐसे आ जाती है कि शून्य की स्थिति आ जाती है बिल्कुल। फिर मंत्र भी शांत होने लगे। पहले मंत्र पर हमने एकाग्रता की, फिर सारे विचार वहां से चले गए, मंत्र पर आके टिक गया, एक जगह हो गया, मंत्र पर हो गया सिर्फ। फिर मंत्र भी विलीन हो जाए, उसको भी हम फिर वो शून्य की, तो असली ध्यान वहां से शुरू होता है। फिर बिल्कुल समझ लो आपका ध्यान लगना शुरू हुआ, फिर ध्यान की गहराई को बढ़ाना है। तो धीरे धीरे फिर ध्यान की गहराई बढ़ती जाती है। कितने घंटे आप एकाग्र होकर ध्यान करते हैं, कितनी देर चले जाते हैं, जबकि आपको कोई संसार का भान ना रहे, जहां बैठे हैं वो भी नहीं, जगह याद रहे कि आप कहाँ बैठे हैं। फिर ध्यान लगने के बाद जब उठे ना, फिर सोचना पड़ता है कि हम बैठे कहाँ पर हैं। ये होती है प्रोसेस ध्यान की असली। अभी ये ध्यान नहीं है कि थोड़ी खटपट हुई या कहीं से आवाज हुई, तुरंत आंख खोल के बैठ गए। ये ध्यान की वो स्थिति नहीं है। अभी तो क्या है, प्रारंभ है, अभ्यास सभी लोग कर रहे हैं। किसी का थोड़ा गहरा लगता है, किसी का थोड़ा थोड़ा। जिसको जितनी जल्दी मन जितनी जल्दी शांत होता जाएगा, तो उतनी ही जल्दी गहराई में जाते जाएंगे ध्यान को। और ध्यान की स्थिति को बढ़ाना है, निरंतर बढ़ाते जाओ, तो विचार अपने आप ही नहीं आएंगे। यस यस। और और जैसे कि एक बात गुरुजी ने, सब जो लोग कार्यक्रम में होंगे और जो लोग सुने होंगे, उन्होंने भी बताई थी कि यदि हमारा मन एकाग्रता बढ़ती है, तो हम किसी कार्य को, जिस समय जो कार्य कर रहे होते हैं, पूरी एकाग्रता से उसमें करेंगे भी, तो वो भी ध्यान की स्थिति है। अभी क्या हम 1 घंटा कोई कार्य कर रहे होते हैं, मुश्किल से 10 मिनट